अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबाए कराम। आज हमारा मौजू अमूर तबिया से है। अमूर तबिया में सबसे अहम चीज़ जिसका दारोमदार अमराज की तशखीस पे है, जो सबसे अहम है वो है अखलात। अखलात ज़माना कदीम से एक तसव्वुराती नाम है कि हमारे जिस्म में 4 अखलात पाई जाती हैं जिनको मुख्तलिफ रंगों से बयान किया गया है। यानी खिल्त सुफरा ज़ाद रंग की खिल्त, खिल्त हमरा सुर्ख रंग की खिल्त, खिल्त सौदा यानी स्याह रंग की खिल्त, तो खिल्त बैज़ा बलगम यानी ये सफ़ेद रंग की खिल्त। तो ये रंगों से इनकी पहचान बताई गई है कि हमारे जिस्म में 4 अखलात पैदा होती हैं जो हम ग़ज़ा खाते हैं। जब वो जिगर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है, पहला इस्तिहाला होता है, तो फर्स्ट जो पहला मुस्तहील होने के बाद जिगर में से ये अखलात पैदा होती हैं। तो इनकी जो माहियत है वो है यानी कि ये रतूबात हैं, यानी कि ये तरसयाल हैं। तो ये ऐसे लिक्विड हैं जो ग़ज़ा से बनते हैं। तो अब दौर जदीद में इन अखलात की पहचान के लिए इनकी केमिकल कंपोजिशन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल कंपोजिशन मालूम होने से इनके मेडिकल टेस्ट के ज़रिए हम जिस्म में इनकी पैमाइश और इनकी मिकदार का तयन कर सकते हैं कि जिस्म में कौन सी खिल्त की कमी है, कौन सी खिल्त की ज़्यादती है। तो जब मेडिकल टेस्ट से इंसान के बॉडी में अखलात की उनकी वैल्यू और उनकी हमें तनासब आपस में रेशो मालूम हो जाती है कि कौन सी खिल्त बढ़ी हुई है और कौन सी खिल्त कम है, तो उस वक़्त फिर हमारे लिए इलाज करना निहायत आसान हो जाता है, तशख़ीस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। तो यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के मुताबिक हमने अखलात को जदीद मेडिकल साइंस के दरियाफ्त करदा न्यूट्रेंट्स के साथ तत्वीक दी है, क्योंकि न्यूट्रेंट्स भी ग़ज़ा के अज्जा हैं जो कि ग़ज़ा से बनते हैं और जिगर में तैयार होते हैं, और उनसे फिर आगे जाके जिस्म में ग़ज़ाइयत पहुंचाई जाती है और बॉडी की नशोनुमा होती है, और उसी तरह सारे वही काम होते हैं कि जो अखलात के ज़िम्मे हैं। तो हमने जो ये इसकी तत्वीक की है यूनिफिकेशन थ्योरी के मुताबिक खिल्त हमरा की तत्वीक, इससे पहले हम खिल्त सुफरा की तत्वीक पेश कर चुके हैं। तो आज हम खिल्त हमरा, जिसको तिब्ब कदीम में अलदम या खून भी कहा जाता था, क्योंकि उस पुराने वक्त में खून को एक ही चीज़ समझा जाता था, लेकिन अब हमें मालूम है कि खून जो है वो एक मुरक्कब है और उसमें बहुत से अज्जा मौजूद हैं। लिहाजा जो खिल्त हमरा है वही खून में रंगत पैदा करती है। तो खिल्त हमरा की मेडिकल से तत्वीक पैदा करनी है। खिल्त हमरा जिगर में पैदा होने वाली सुर्ख रंग की वो खिल्त है जो रईसुल अखलात है, यानी सबसे आला खिल्त है। इस खिल्त में दर्जैल 4 किस्म के प्रोटीनी मादे पाए जाते हैं। ये 5 किस्म के मादे हैं, लेकिन उनके मिजाज 4 हैं। पहला जो है ये साख्ती प्रोटीन और ज़ख़ीरा प्रोटीन है। ये दोनों जो है इनका मिजाज सर्द खुश्क है। तो सर्द खुश्क किसका मिजाज है? जब हम तिब्ब यूनानी में देखेंगे तो वो सौदा का मिजाज है। दूसरी है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ये सरतर मिजाज है, और तिब्ब कदीम में ये किसका मिजाज था? बलगम का। और उसके बाद है हार्मोनल प्रोटीन, इसका मिजाज गर्म खुश्क है। तो तिब्ब कदीम में गर्म खुश्क मिजाज था सुफरा का। और एंजाइम प्रोटीन यानी कि इसका मिजाज गर्म तर है, तो तिब्ब कदीम में गर्म तर मिजाज था खिल्त दम का। अब हमने इनको उस तरीके से तस्वीर दिया है कि ये हैं तो सारे खिल्त दम के अज्जा। ये खिल्त अल दम के अज्जा हैं जो प्रोटीन की शक्ल में इंसान के बॉडी में अपने अपने अफ़ाल अंजाम देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साख्ती प्रोटीन के बारे में। साख्ती प्रोटीन मिजाज इसका सर्द खुश्क है, लेकिन इसमें खुश्की कुछ थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। ये प्रोटीन की सबसे बड़ी किस्म है जो जिस्म की तामीर के लिए ज़रूरी जुज़्व के तौर पर काम करती है। कैरेटिन और कोलेजन इसकी मिसाल है। ये मजबूत प्रोटीन है। कैरेटिन से जिल्द, नाखन, बाल और दांत बनते हैं, जहाँ पे कोलेजन से हड्डी, पट्टे, कुर्री और जिल्द की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह ज़ख़ीरा प्रोटीन है, इसका मिजाज भी सर्द खुश्क है, लेकिन इसमें सर्दी ज़्यादा और खुश्की थोड़ी कम है। ये भी इल्हाकी प्रोटीन है। इसे दम या दम सोदावी कह सकते हैं, यानी कि दम सोदावी, इसमें सोदावियत का मिजाज है लेकिन है ये दम का हिस्सा।
اس پروٹین میں ایسے اہم عناصر موجود ہوتے ہیں جن کی ضرورت خلیوں کو ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہیموگلوبین سے ہے جو خون کے RBC میں آکسیجن کو ساتھ روکتا ہے اور باڈی میں آگے لے کے جاتا ہے۔ جب خون کی گردش ہوتی ہے تو یہ اہم پروٹین تمام خلیوں اور بافتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ فیرٹن بھی ایک سٹوریج پروٹین ہے جس میں آئرن ہوتا ہے، یعنی فولاد ہوتا ہے جو RBC کا اہم حصہ ہے۔ یہ پیچیدہ پولی پیپٹائڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب تیسری ایمیونوگلوبولنز پروٹین ہے۔ یہ وہ پروٹین ہے جس کا مزاج سر تر ہے، یعنی کہ ان کا آپس کی نسبت سے اس کا مزاج سر تر ہے، حالانکہ یہ تمام پروٹینیں جو ہیں یہ گرم تر ہی ہیں۔ یہ اعصابی یا بلغمی مزاج کی پروٹین ہوتی ہے، انہیں دم بلغمی کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہے تو یہ دم لیکن اس میں مزاج بلغمی اس کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ جسم کو حملہ آور جراثیموں اور دیگر زہریلے بیرونی مادوں سے بچاتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز کے طور پر کام کرتی ہیں جو اینٹی جن کی شناخت کے منتظر رہتے ہیں۔ ہر امیونوگلوبولن مختلف قسم کے اینٹی جن سے بچاتا ہے۔ امیونوگلوبولن میوکوسل مائجن سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور تھوک میں موجود بیکٹیریا اور وائرس کو ختم کرتا ہے۔ ان کا کام ہے ڈیفینس کرنا۔ اس کے بعد ہے ہارمونل پروٹین، جو جتنے بھی ہمارے جسم میں ہارمون بنتے ہیں ان کا مزاج گرم خشک ہے، ان میں خشکی زیادہ پائی جاتی ہے لیکن ان کو ہم گرم خشک کہتے ہیں۔ ان پروٹینز کو صفراوی پروٹین کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیاوی میسنجر کے طور پر کام کرتی ہیں جو ایک پیچیدہ مواصلاتی عمل کے ذریعے سگنل لے کر جاتے ہیں جسے اینڈوکرائن اور ایکزوکرائن سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام ہارمون تیار کرنے والے غدود اور خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب مثلا لبلبا انسولین ہارمون خارج کرتا ہے جو شوگر لیول کے مطابق خارج ہوتا ہے۔ جب شوگر لیول ہائی ہو جائے تو شوگر لیول کم کرنے کے لیے بلڈ سرکولیشن میں انسولین شامل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری آخری جو پروٹین کی قسم ہے وہ ہے انزائم پروٹین۔ یہ ان کا مزاج گرم تر ہے، ان کا کام ہے بدن میں تحلیل کرنا۔ ان انزائم پروٹین کو دم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خامرے کیمیائی رد عمل کے لیے ضروری حیاتیاتی عمل انگیز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں معاون ہے۔ جسمانی استعمال کے لیے پیچیدہ مالیکیولز کو توڑ کر انہیں اس کو تحلیل کرتے ہیں، سادہ شکل میں تقسیم یا تحلیل کرتے ہیں۔ ایمیلولوٹک ہاضم انزائمز کاربوہائیڈریٹس کو تحلیل کرتے ہیں اور پروٹولوٹک انزائمز امینو ایسڈ کو پروٹین سے توڑ کر الگ کرتے ہیں، یعنی پروٹین کی تحلیل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا خلط حمرہ کے اجزاء، یعنی خلط دم کے جو قدیم نام ہے اس کا خلط دم، اس کے اجزاء کی کیمیائی شناخت، ان کی کیمیکل کمپوزیشن، اور جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو ہم باڈی میں خلط دم کی مقدار کا تعین بھی کر سکتے ہیں، اس کی کمی بیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف امراض کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ان کا علاج کرنے میں بھی ہمیں نہایت آسانی ہوگی۔ امید ہے ہمارا آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ کو اجازت۔